सुंदरता की देवी मेरी सखी रति अभी तक शयन कक्ष में? क्यों, आज कहीं विहार करने के लिए नहीं चलना है? इस तरह चुपचाप बैठी क्या सोच रही हो? ऐसा लगता है अपने मन की आंखों से किसी को देख रही हो। क्यों, सच है ना? हाँ। फिर बताओ, कौन है वो भाग्यशाली जो हमारी प्रिय सहेली के मन को भा गया है? वही जिसने कल हमारे मन की धड़कनों का उत्तर दिया, आज सपनों में एक राक्षस से हमारी रक्षा की। तो फिर बन गई बात। क्या? जो हमारी सहेली के मन को भा गया, सपनों में रक्षा की, वही हमारी सखी सहेली का जीवन साथी बनेगा? चल हट, सच कहती हूँ रति। जो निर्जन स्थान सुंदर उद्यान में बदल गया था, तो अनजानी आत्माओं के मिलने की प्रतीक्षा कर रहा है। क्या दिल में हो रहा है, कैसी मची है हलचल, क्या दिल में हो रहा है, कैसी मची है हलचल, क्या दिल में हो रहा है। सुंदरी, मेरा नाम रत्ती है देव। और मैं हूं कामदेव, विधाता का मानस पुत्र। आपका स्वर बड़ा मधुर है देव, मेरे मन को आनंदित करता रहा है। किंतु तुम्हारा स्वर और तुम्हारी सुंदरता दोनों ही बेजोड़ है। सच कहता हूं, मैं तुम्हें कभी नहीं भुला सका। ऐसा लगता है मेरे मन दर्पण में तुम्हारी छवि बस गई है। आप मुझे लज्जित कर रहे हैं देव। लज्जा तो नारी का श्रृंगार है। मैंने जो कुछ भी कहा है वो सच है। फिर तो ये मेरा सौभाग्य है। प्रेम का ये पवित्र बंधन हम दोनों के लिए सौभाग्य है प्रिय। तुम्हारा और हमारा मिलन धरती और आकाश की तरह है। क्षितिज की तरह यहीं पर धरती और आकाश का मिलन होता है देव। मिलन के युग तो पलों में बीत जाते हैं, किंतु वियोग का एक पल युग की तरह लगता है। फिर भी न जाने हम क्यों प्रेम करते हैं देव। क्योंकि प्रेम ही वो भावना है जिससे संसार की रचना होती है। तब तो प्रेम महान है। इसलिए तो वियोग की पीड़ा सहकर भी हम प्रेम में आनंद का अनुभव करते हैं। कामदेव के श्री चरणों में इंद्रदूत का प्रणाम स्वीकार हो। इंद्रलोक में सब कुशल तो हैं? देवराज ने आपके लिए शुभकामनाएं भेजी हैं और वे आपसे मिलना चाहते हैं। देवराज ने हमें याद किया, हमारे अहोभाग्य। तुम चलो, हम शीघ्र मिलेंगे। जैसी आज्ञा। प्रेम और सौंदर्य के देवता कामदेव का इंद्रलोक में स्वागत है। एक अनजाने व्यक्ति को अपना दूध भेजकर बुलाना और इतना सम्मान देना हमारे लिए सौभाग्य की बात है। सौभाग्य की बात तो हमारे लिए है मित्र, जो आपने यहां आने का कष्ट किया। मित्रता के लिए धन्यवाद। मेरे योग्य सेवा। मित्र, संपूर्ण देवलोक संकट में है। देवलोक और संकट में? हाँ, ऋषि मार्कंडेय एक मनुष्य है। वे अपनी तपस्या द्वारा देवलोक पर अधिकार करना चाहते हैं, जो पूरे देवलोक के लिए अपमान की बात है। अच्छा कामदेव, आप ऐसा ना सोचे कि आपकी मित्रता का मैं दुरुपयोग कर रहा हूं। देवराज, कदापि नहीं।
बताओ पुत्री, तुम इस निर्जन वन में क्यों भटक रही हो? तुम्हें क्या कष्ट है? महात्मा, मुझे क्षमा करें, मुझे क्षमा करें। पुत्री, तुमने कोई अपराध नहीं किया है। प्रत्येक कठपुतली अपने सूत्रधारक के संकेत के अनुसार ही नृत्य करती है, और फिर तुम्हारा सूत्रधारक तो कामदेव है, महाशक्तिशाली, जिसने सारे संसार को अपने बस में कर रखा है। प्रणाम ऋषिराज। आयुष्मान भव। अपने मित्र देवराज से कहिए, हम ऋषियों को उनका कुछ भी नहीं चाहिए, न सिंहासन न वैभव। व्यर्थ में तुम्हारी शक्ति का दुरुपयोग न करें। जैसी आज्ञा। मैं बहुत प्रसन्न हूँ, बहुत प्रसन्न हूँ। क्योंकि आज तुम्हें मेरी प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ी। आपको प्रतीक्षा करनी पड़ी। सच बताइए, कैसा लगा? सच बताऊं? हाँ एक एक पल हाँ, युग के समान जान पड़ा। सच? सच। फिर शीघ्र ही मेरे पिताजी से मिल लीजिए। कारण? विवाह बंधन में बनकर साथ साथ रहेंगे। युगों के समान वियोग के ये पल अब और सहन नहीं होते हैं। तुम ठीक कहती हो। फिर इस तरह छुप छुप कर हम कब तक मिलते रहेंगे? मैं अपने प्रेम को देवलोक में चर्चा का विषय नहीं बनाना चाहती। अब तो केवल विवाह का बंधन ही हमें वियोग के दुख से छुटकारा दिला सकता है। विवाह ही वो पवित्र बंधन है जो दो आत्माओं को जीवन भर के लिए मिला देता है। पिताजी! आओ बेटी आओ। अभी हम तुम्हारे बारे में ही सोच रहे थे। मेरे बारे में? किंतु क्या? यही, ये अब तुम बड़ी हो गई हो। ये तो मेरे लिए एक नया संदेश है पिताजी। हाँ, कामदेव आपसे मिलने आ रहे हैं। कौन? विधाता के मानस पुत्र? किंतु मिलने का उपदेश? मैं क्या जानूं? वे स्वयं बता देंगे। प्रणाम महाराज। आयुष्मान। मेरे अहोभाग्य, आसन ग्रहण कीजिए। सब कुशल तो है? हाँ, आज मैं आपसे कुछ मांगने के लिए आया हूं। आज्ञा कीजिए, हम सभी बात से सेवा के लिए प्रस्तुत हैं। मैं आपसे आपकी बेटी रति का हाथ मांगने आया हूं। भला इससे उत्तम और क्या हो सकता है? किंतु रीत के निर्वाह के लिए मुझे इस संबंध में तुम्हारे पिता विधाता से मिलना होगा। अति उत्तम। रति और कामदेव के विवाह के लिए आपने आज्ञा मांगी, ये तो आपकी महानता है। रति और कामदेव एक दूसरे को चाहते हैं, तो विवाह में आपत्ति कैसी? आपने अपना निर्णय देकर मुझे चिंता मुक्त कर दिया। इतनी सुशील और सुंदर कन्या पाकर आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं। देवी, तुम्हारी इच्छा भी अब पूरी हुई। तो क्या आपने रति और कामदेव के विवाह का निर्णय ले लिया? हाँ। तो फिर शुभ काम में देर कैसी? वत्स कामदेव, रति को माला पहना दो। पुत्री, आगे बढ़ो और कामदेव को जयमाला पहनाकर अपना जीवन संगी बना लो। जाओ बेटी। नारायण नारायण। प्रतीक्षा के पल बीत गए प्रिय।
ऐसा लगता है जैसे हमारा ये मिलन युग युग से चला आ रहा है। रति, मेरे मन पर तो तुमने पहले ही अधिकार कर लिया था। आपने भी तो मेरे मन पर अधिकार कर लिया था। किंतु अब तो मन और तन दोनों पर अधिकार हो गया। आओ स्वामी, आओ प्रिय। अब तो तन, मन और जीवन सब कुछ आपको समर्पण है स्वामी। प्रिय, स्वामी, इंद्रलोक प्रेम के देवता कामदेव और सुंदरता की देवी रति का स्वागत करते हैं। रति कामदेव की, रति कामदेव की, रति कामदेव की, रति कामदेव की, रति कामदेव की। क्या बात है प्रयास, इतने घबराए हुए क्यों हो? एक अश्वरोही हमारे आश्रम के हिरणों का पीछा करते हुए इसी ओर आ रहा है। क्या विश्वामित्र के आश्रम में आखिर किसने ऐसा दुस्साहस किया? कौन है वो? चलो हम देखते हैं। अरे कहाँ जा रहे हो? अरे दिन रात कुछ तो देखा करो, जब देखा पकड़ लिया। मैं तो पकड़ूंगी ही। अरे तुम तो मेरे लिए केले लेने गए थे ना? प्रिय, मैं तुम्हारे लिए केले अवश्य लाऊंगा, अवश्य लाऊंगा, परंतु इस समय मुझे जाने दो प्रिय, जाने दो प्रिय, जाने दो प्रिय। अरे किंतु केले लाना भूल न जाना।